जय गुरुदेव डायरी से गतांक से आगे। अभाव का कारण दुनिया में एक तरह का अभाव पैदा हो गया है जो अभाव आपस में प्रेम को खत्म कर देता है। आज देखने में आ रहा है कि मलिनता अधिक आगे से संसार में एक तरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। साधु महात्माओं के प्रति अभाव पैदा हो गया है। सब प्राणी मांस, शराब, अंडे आदि तामसी वस्तुओं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पशु भाव के भोजन करने से पशु भाव की बुद्धि मनुष्यों में उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप यह होता है कि ज्ञान शक्ति खत्म होने से पशु क्रिया रह जाती है। पशु भाव मनुष्यों में आने से स्वार्थ अधिक होने लगता है। बिना स्वार्थ के कोई आदमी किसी के काम नहीं आता है। दैनिक दशा खराब होने से मनुष्य के आचरण खराब हो जाते हैं। धार्मिक मुल्क में सदा अहिंसात्मक उपदेश रहा, सदा दया का आधार लोग लेते रहे। धर्म के मुल्क में मांस, शराब, जुआ जब बढ़ जाता है उस वक्त अनाचार, व्यभिचार अधिक हो जाता है और अंत में राज्य का पतन हो जाता है। राज्य का पतन होने पर देश में फिर से परमात्मा अपनी दैविक शक्तियों को भेजकर फिर से धर्म का उत्पादन करके फिर से नवीन भाव पैदा करके देश में शांति पैदा कर देते हैं। संशयात्मक आदमियों की वृत्तियां असुरी हो जाती है। ऐसे लोगों का कदम सदा असत्य भाव की तरफ जाता है। जिनके ऊपर किसी का मद है वह तो सूरज शब्द मार्ग का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। ऐसे मत से आत्मिक व्यक्तियों को सूरज शब्द मार्ग का विश्वास आ ही नहीं सकता है। सूरज शब्द मार्ग सार। साधकों, यदि तुम्हें ऊपर के देशों में जाना मंजूर है तो सरल साधन सूरज शब्द मार्ग से ऊपर पहुंच सकते हो, परंतु सूरज शब्द मार्ग की अनुमति सद्गुरु से लेनी होगी। मार्ग की कुंजी गुरु के पास है। जैसे बगैर मस्तिष्क के लड़का विद्या से विहीन रहता है, वैसे ही बगैर गुरु के साधक सूरज शब्द के मार्ग से अनभिज्ञ होता है। गुरु की क्लास में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद गुरु समझ लेते हैं कि साधक साधन में सफल रहेगा और सूरज शब्द के मार्ग को अपना सकता है। जैसे एक लड़का परंतु मेला है, बहुत साबुन लगाया, कपड़ा वैसा ही रहा। साबुन ने अपना काम किया परंतु कपड़े में नुक्स था, कपड़ा अपनी जगह पर रहा। इसी तरह गुरु ने साधक के साथ अपना काम किया परंतु साधक इस योग नहीं निकला जो अपने को सूरज शब्द योग में सफल करता। गुरु की क्रिया साधक के लिए सोचनीय है, परंतु साधक अपने को यह समझता है कि मैं गुरु के ऊपर डाल दूं। साधकों, समझ लो कि बोझा तुम्हारे सिर पर रखकर फेंकवाना होगा। गुरु की युक्ति के द्वारा बोझा भी दूर होगा और मुक्ति पद को भी प्राप्त कर लेगा। साधकों में सुस्ती आती है केवल इसलिए कि उसके ऊपर कर्म का बोझा अभी ज़्यादा है। जिन लोगों को अरुचि उत्पन्न होती है उसका कारण यह है कि पहले सत्संग मिला था और अब सत्संग से दूर हो गए हैं और किसी संसर्ग में आकर बेचारे फंस गए हैं, जिससे उनके हृदय में अभाव सा पैदा हो गया है। जय गुरुदेव।